नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। दिल्ली में 27 साल बाद खिला कमल। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। तो यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए थे, और अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो मतदाताओं ने 70 में से 48 सीटें देकर पीएम मोदी की गारंटी पर किया विश्वास। आप पर अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन, मात्र 22 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस का मत प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन लगातार तीसरी बार भी नहीं खुला यहां खाता। और 45.85% मत मिले बीजेपी को, अब तक के विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक है। और 43.55% मत मिले आम आदमी पार्टी को, जो वोट शेयर में पिछले 2 चुनाव से कम है उनके। ठीक है, चलिए ये सब बातें हो रही हैं। आपकी जीत के भाजपा की जीत के 5 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? मोदी की गारंटी में संवारूंगा दिल्ली और अनेक जन कल्याणी घोषणाएं। ये महिला दिवस से पहले महिलाओं के खाते में 2500 रुपये देने का ऐलान। आयकर में राहत व केंद्रीय कर्मियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा। 6 मार्च पूर्व से ही झुग्गी झोपड़ियों में भाजपा नेताओं का जनसंपर्क अभियान। आप सरकार के भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाने में सफल रही भाजपा। और आम आदमी पार्टी की हार के 5 प्रमुख कारण, तो शीश महल व आबकारी घोटाला समेत भ्रष्टाचार के आरोपों में बड़े नेताओं का घेरना। पानी की कमी, गंदा पानी, सीवर जाम और टूटी सड़कों के कारण लोगों में नाराजगी। विकास के कार्य ठप हो जाना और काम न होने के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराना। यमुना के पानी में जहर मिलाने की बात कहने से पार्टी की जमकर फजीयत होना। झुग्गी वाले मतदाताओं का छिटकना व कांग्रेस का कई सीटों पर मजबूती से लड़ना। और यहां भाजपा ने बनाई बढ़त। अनुसूचित जाति मुस्लिम बहुल सीटों से इतर सभी क्षेत्रों में मिली जीत और झुग्गी वासियों और ग्रामीण क्षेत्र का हासिल किया विश्वास हुआ फायदा। और मध्य वर्ग और उच्च वर्ग में भी पार्टी को मिला जबरदस्त लाभ। और आप देखिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि 17 सीटें कांग्रेस की वजह से वो हारी। लेकिन आप सभी जानते हैं राजनीति है भाई, अगर दोनों मिलकर लड़ती ना तो 17 सीटें और जीत सकती थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर। तो आप समझ सकते हैं कि आराम से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बन जाती है अगर ये लोग मिलकर लड़ते तो। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जहरीली शराब से 8 की मौत, प्रशासन ने नकारा। बिना पोस्टमार्टम के 6 शवों का कर दिया अंतिम संस्कार। मृतकों में अवैध शराब कारोबारी व सरपंच का भाई भी। अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। चलिए एक बार छत्तीसगढ़ होके आते हैं, घूम के आते हैं छत्तीसगढ़। और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। और देखिए रायपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है। ये आप देखेंगे एलओसी पर सेना के गश्ती दल के ऊपर सीमा पार से की गई गोलाबारी। ये आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, इसकी हर संभव कोशिश रहती है भारत में अशांति फैलाने की। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। ये मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश की एक सीट है मिल्कीपुर, वहां की बात हो रही है। तो यहां आप देखते हैं कि बीजेपी चुनाव जीती है और समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। और यहां बीजेपी के चंद भानु पासवान को मिले 1,46,397 वोट। अजीत प्रसाद को मिले 84,687 वोट। जो अवधेश प्रसाद है ना, अयोध्या से चुनाव जीत गए थे लोकसभा का, उन्हीं ने सीट छोड़ दी थी, इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ ये सीट खाली हो गई थी। और किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है ना, वहां जो चुनाव करवाए जाते हैं उसे बाय इलेक्शन, उपचुनाव कहते हैं। और ये सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड से लगती है और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। और डिपोर्ट हुए 30 में से सिर्फ एक पंजाबी ने की एजेंट के विरुद्ध शिकायत। अमृतसर के पीड़ित दलेर सिंह ने की ट्रैवल एजेंसी सतनाम सिंह के खिलाफ शिकायत, कार्यालय सील हो गया है। ये आप सभी जानते हैं कि जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे ना, उन्हें बाहर निकाला गया, भारत वापस भेजा गया, तो उन्हीं की बात हो रही है। एक और आप लोग सवाल मुझसे पूछेंगे, अवध ओझा का क्या हुआ? तो आपको बता दूं कि अवध ओझा, जो आप देखते हैं कि एक टीचर, और आप लोग उन्हें देखते रहते होंगे, वो चुनाव हार गए, ठीक है। और अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हारे हैं। और आप देखते हैं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, ए बीजे, जो आप देखें आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते थे ना, वो लगभग सभी चुनाव हार गए इसमें, ठीक है। आतिशी चुनाव जीत गई, ये भी याद रखिएगा। गोपाल राय चुनाव जीते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब देखिए चुनाव से जुड़ी ही खबरें हैं, क्योंकि हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, यहाँ सभी जगह बीजेपी की जीत हुई है ना, तो वही बातें हो रही हैं। 21 राज्यों में भाजपा और सहयोगियों की सरकार है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये सब राजनीति की ही बातें हो रही हैं, आप देखेंगे। विभाजन पैदा करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा, ये आप देखते ही कौन कह रहे हैं? उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं। रांची में बर्ड फ्लू के बाद अलर्ट जारी, पशुपालन विभाग सतर्क है, आप देखेंगे। पॉक्सो के तहत दुष्कर्म सिद्ध होने पर पीड़िता की याचिका को वरीयता नहीं। आईपीसी पॉक्सो के तहत दुष्कर्म के गंभीर अपराध प्रथम दृष्टया सिद्ध होने का जिक्र है, केरल हाईकोर्ट कह रहा है। बुलंदशहर के आप देखते हैं कि इसमें बैंक से फर्जी क्लेम की करोड़ों की रकम का भुगतान हुआ है। मृतक व गंभीर रोगियों के नाम पर बीमा करने वाले गिरोह के खोल रहे हैं राजपास। फर्जी सिम की भी प्राथमिकी, 3 गिरफ्तार, 20 से अधिक लोगों की तलाश हो रही है, आप देखेंगे। बड़ौली व मित्तल को फंसाने के आरोप में महिला गिरफ्तार हुई है, ये झूठा पाया गया ना, आप देखते हैं कि झूठा दुष्कर्म का आरोप लगाया था। रॉल का झांसा देकर पूर्व सीएम की बेटी से 4 करोड़ ठगे गए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि को दिया था लालच, आप देखेंगे। मैंने कहा ना आप लोगों से कि लालच में मत फंसिए और डरिए भी मत आप, वरना आप लुटने के चांस बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है। पहली पत्नी संग 4 तो दूसरी के साथ 3 दिन रहने पर बनी बात। ये पुलिस परिवार केंद्र में सुलझा 2 शादियों वाला विवाद, कुल 23 मामलों का हुआ निष्पादन। गजब। राष्ट्रपति भवन में अब नए प्रारूप में होगा चेंज ऑफ गार्ड समारोह। ये राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड समारोह अब नए प्रारूप में दिखाई देगा। इसमें सीट संख्या में वृद्धि के साथ लोग राष्ट्रपति भवन की पृष्ठभूमि में एक गतिशील दृश्य और संगीतमय प्रस्तुति भी देख सकेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बीईएल के साथ किया 642 करोड़ का अनुबंध, अच्छी बात है। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा उसने भारतीय नौसेना के लिए 11 नई पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों, 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों के लिए 28 प्रमुख प्रणालियों की खरीद के लिए नई दिल्ली में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। और EON-51 एक इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम है जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और थर्मल इमर्स उपकरणों का उपयोग करके लक्ष्यों की खोज, पता लगाने वर्गीकरण प्रदान करता है। मंत्रालय ने कहा कि यह योजना 3 साल की अवधि में रोजगार पैदा करेगी और MSME सहित विभिन्न भारतीय उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। इस प्रकार रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने की सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान भी देगी। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि 18 फरवरी तक बढ़ गई है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2025 शाम 6 बजे तक थी।
और यूपीएससी द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएएफएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए आप देखते हैं कि अधिकारियों के चयन के लिए सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों में होती है ना, प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू। और ये प्रतिवर्ष आयोजित होती है। आयोग की वेबसाइट पर आप देखते हैं कि जारी एक नोट में कहा गया है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 भारतीयों के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाने की बात हो रही है। और देखिए, यूपीएससी एक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और आप देखते हैं कि जो पेपर करवाया जाता है ना, इसके द्वारा सिविल सर्विस का एग्जाम करवाया जाता है। और जो आईएएस आईपीएस आप लोग देखते हैं ना, ये पद होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और अगर आपको भी तैयारी करना है तो ईमानदारी से तैयारी करिए आप लोग। एनसीईआरटी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि पढ़ते रहिए भाई, और मेहनत तो देखिए करना होगा, कम से कम 7 से 8 घंटे हर हाल में आपको देना होगा। और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन बातों पर भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। और इसीलिए तो कहता हूं मैं कि पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के अच्छे से देखा करिएगा, उनका विश्लेषण किया करिएगा, देखा करिए कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि वो सब देखना बहुत जरूरी भी है। क्या है? बहुत जरूरी है। और अनुच्छेद अगर आप लोग देखें, 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी अगर संविधान की भाग 14 को आप लोग पढ़े, आर्टिकल 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई। 70 वर्षीय वृद्धा ने वीडियो बना सुसाइड नोट लिखा मौत, बदायूं में कमरे में मिला सब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया हार्ट अटैक, स्मार्टफोन से बनाया था वीडियो, इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया। गजब आप देखेंगे, ये सब खबरें बहुत। घास के मैदान बनाए बिना जंगल में छोड़े गए चीते, खुले जंगल में घूम रहे हैं, चीतों को हो सकता है खतरा। 26 ग्रामों में से 5 में ही बना घास का मैदान। ये आप देखते हैं कूनू नेशनल पार्क में लाए गए थे ना दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया से चीते, उन्हीं की बात हो रही है। रेबीज रोगियों के लिए इच्छा मृत्यु की मांग वाली याचिका पर इस सुनवाई कल होगी, आप देखेंगे। ये आप सभी जानते हैं कि आपका प्रयागराज इलाहाबाद में महाकुंभ हो रहा है ना, तो उसी में देख रहे हैं आप लोग, चल रहा है, लोग जा रहे हैं। आप में से कितने लोग हो आए, आप लोग जरूर बताइएगा। जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन राष्ट्रीय अवकाश की मांग उठ रही छुट्टी की। शिव नवरात्र में बदलेगा महाकाल की आरती पूजन का समय। ये आप देखिए, उज्जैन की बात हो रही है। ई वेस्ट निस्तारण में मध्य प्रदेश का इंदौर कर रहा है देश की अगुवाई, अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक जो आप देखते हैं कचरा रहता है ना, उसी की बात हो रही है। इंदौर में ई वेस्ट की को रिसाइकिल करने वाली 2 कंपनियां काम कर रही हैं। एक कंपनियां नगर निगम के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर स्कूल, ऑफिस, अस्पताल सहित अन्य कॉर्पोरेट संस्थाओं से ई वेस्ट व इलेक्ट्रिक वेस्ट ले रही हैं। और ई वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2022 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों को अपने उपकरण की बिक्री का रिकॉर्ड और उसका निस्तारण दिए गए लक्ष्य के अनुसार करना अनिवार्य है। इंदौर में ई वेस्ट मैनेजमेंट करने वाली यूनिक इको रिसाइकिल के डॉक्टर फजल हुसैन के अनुसार इलेक्ट्रिक उत्पादन बनाने वाली कंपनियों को एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। कंपनी को अपने उत्पादन का 60% ईपीआर क्रेडिट देना अनिवार्य है। यह एक तरह से कार्बन क्रेडिट की तरह है, जिसमें कंपनी अपने द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का क्रेडिट रिसाइकिल कंपनियों से लेती है। सलाखों के बाहर निकली ही ना, आंसुओं में डूबी आंखें। ये आप देखिए, अपनी ही बेटी को चुराने के आरोप में 15 माह से 3 लोगों के साथ जेल में रह रही बंद थी। इसीलिए आप देखते हैं कई बार क्या रहता है, हमारे न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े होते रहते हैं। अब आप देखिए, इस संडे है आज, तो स्वर्णिम इतिहास सजोए यह केंद्र। मीडियम वेव पर 333.03 मीटर यानी कि 909 किलो हर्ट्ज पर गोरखपुर आकाशवाणी केंद्र की आवाज ने 6 अक्टूबर 1974 को पहली बार रेडियो पर गूंज कर श्रोताओं के दिलों पर राज किया था। और इसमें गोरखपुर जैसे छोटे शहर में को नेपाल से पाकिस्तान तक पहचान दिलाई थी। रेडियो बना सशक्त बदलाव का साथी। रेडियो सेट देखने की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इंटरनेट मीडिया के दौर में इसने स्वयं को ज़्यादा प्रासंगिक बनाया। और आप देखिए, सूचना, मनोरंजन, ज्ञान का यह भी सशक्त माध्यम बना। और देखिए, भारत में पहली बार रेडियो की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से हुई थी। 8 जून 1936 को इसने ऑल इंडिया रेडियो नाम लिया। वर्ष 1956 में से आकाशवाणी नाम दिया गया। वर्तमान समय में भारत में
99.18% आबादी तक आकाशवाणी की पहुंच है। देश में पहली बार एफएम रेडियो की शुरुआत चेन्नई में जुलाई 1977 में हुई थी। पहले आप देखेंगे कि खबरें पहुंचाने होती थी तो रेडियो ही एक माध्यम था। आप लोग याद रखिएगा, जन जन की बाड़ी वन जनबाड़ी। चलिए देख लीजिएगा भैया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर छोटा राजन को जारी किया नोटिस। होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन की बात हो रही है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना चाहिए आपको। क्रायोजेनिक इंजन का वैक्यूम इग्नसन ट्रायल सफल हुआ है। अंतरिक्ष में मानव भेजने की महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स के परीक्षण केंद्र में किया गया परीक्षण। और आप देखते हैं कि इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसी है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसी की बात हो रही। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और आप देखते हैं कि शुक्रवार को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स के अत्यधिक ऊंचाई वाले परीक्षण केंद्र में किया गया। परीक्षण के दौरान वैक्यूम स्थिति में मल्टी एलिमेंट इग्नाइटर के साथ इंजन थ्रस्ट चैम्बर का प्रज्वलन किया गया। उड़ान में क्रायोजेनिक इंजन को फिर से शुरू करने के समय वैक्यूम स्थिति बनने की संभावना रहती है। बहरहाल परीक्षण के दौरान इंजन और परीक्षण केंद्र के प्रदर्शन और सामान और उम्मीद के मुताबिक रहा है। अच्छी बात है, आप देखेंगे। और स्पेडेक्स मिशन में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसरो प्रमुख कह रहे हैं, आप देखेंगे। पंचतंत्र में विलीन हुए कामेश्वर पुत्र विवेकानंद ने बिहार के पैतृक गांव सुपौल जिले की कमरहल में दी मुखाग्नि। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की पहली ईंट रखने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी थे। विधान परिषद के पूर्व सदस्य थे कामेश्वर चौपाल, इन्हीं की डेथ हो गई ना। आईएसआई को 15 लाख में बेचे सेना की राज, नायक गिरफ्तार हुआ है। खाते हमारा है, जाते कहीं और है। आनंद महिंद्रा ने अब तक रजा लाइब्रेरी ना देख पाने का जताया अफसोस। इतिहास का लेखक व फिल्मकार सैम डेल रिम्पल की एक्स पर सराहना के बाद उद्योगपति ने दी प्रतिक्रिया। देख रहे हैं आप लोग। और आप देखेंगे कि किताब से इसके अलावा उनकी सैम हालिया किताब सेटर्ड लैंड द 5 पार्टीशंस ऑफ इंडिया 1935 से 1975 भी विश्व प्रसिद्ध पब्लिशर विलियम कॉलिंस बुक ने प्रकाशित हुई है। रजा लाइब्रेरी 3 शताब्दियों के लंबे समय पनपी और विकसित हुई है। नवाब हामिद अली खान की रियासत में इसे संकलित रूप दिया गया। वर्तमान समय में यहाँ संस्कृत, फारसी संग्रह, अरबी, तुर्की, उर्दू, पश्तो व हिंदी पांडुलिपियों का दुर्लभतम व विशाल संग्रह समेत 30,000 पुस्तकें हैं। यह 18वीं से 20वीं सदी में आप देखते हैं विकसित हुई है एक तरह से। एडवांस साइज टेक ने जमा किए आईपीओ दस्तावेज। ये आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है। बजट व मौद्रिक नीति से मजबूत होगी इकोनॉमी, हमारी वित्त मंत्री सीतारमण कह रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि नया आयकर विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश होने की उम्मीद है। अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एफएमसीजी क्षेत्र में मांग बढ़ने के मिल रहे हैं संकेत। बजट में दी गई राहत से कुल 1.1 लाख करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है। रुपए का कोई स्तर तय नहीं है, ये मल्होत्रा कह रहे हैं। देखिए एक और बात बता दूं, आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक राष्ट्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। जो बजट होता है ना, कहां से आय होगी, कहां खर्च होगा, इसका लेखा जोखा होता है, ठीक है। और मौद्रिक नीति में 3 आरबीआई की तरफ से मेंबर होते हैं, 3 आप देखते हैं सरकार की तरफ से होते हैं। ये भी याद रखिएगा आप लोग। और रुपए की बहुत बुरी स्थिति हो रही है, उसी को लेकर बातें की जा रही। 2047 तक जीडीपी में दोगुना होगा रियल एस्टेट का योगदान। 15.5% हो सकता है रियल एस्टेट का जीडीपी में योगदान। $5.8 ट्रिलियन हो सकता है रियल एस्टेट क्षेत्र का आकार। फिन इन्फ्लुएंसर अस्मिता पटेल समेत 6 पर लगाया प्रतिबंध। एक कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फिन इन्फ्लुएंसर अस्मिता पटेल और अस्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल समेत 6 पक्षों
को पूंजी बाजार से प्रतिबंधित करने की बातें हो रही है। 2025 में रेपो रेट 0.75% तक घटने की उम्मीद है। ये आप सभी जानते हैं कि जो आरबीआई रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है ना, तो उसी रेट की बात हो रही है। कश्मीर में 88% कम वर्षा, ग्लेशियर भी पिघलने लगे। समय से पहले गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया है। 18-16 तक घाटी में गर्म मौसम में बड़े बदलाव की संभावना है। ये दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़े गए विदेश भाग रहे कंपनी के सीईओ और एमडी 1070 लोगों को थाईलैंड भिजवाया। ट्रैवल एजेंसी को नहीं दिए 4.65 करोड़। गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज होने भी आरोपित को पुलिस थाने से ही छोड़ दिया गया था। अरे हमारे यहाँ सब ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ के दायरे में आएगा हर देश। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे को तैसा की तर्ज पर किया ऐलान। सोमवार या मंगलवार को कर सकते हैं इसकी घोषणा। टैरिफ को लेकर पुराना प्यार है ने। चलिए आप सब जानते हैं बाइडन की खुफिया जानकारी तक पहुंची रोकी। एलन मस्क हासिल नहीं कर पाएंगे गोपनीय जानकारी। मस्क के नेतृत्व वाली डीओजीआई पर संघीय जज ने वित्त विभाग को लेकर लगाई यह रोक। एक और आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब हलचल बनी रहेगी, इनकी चर्चा होती रहेगी। चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग के सामने जरदारी ने कश्मीरी मुद्दा उठाया। ये आप सभी जानते हैं। देखिए ये हमारा पड़ोसी क्या है, चाइना। ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया है। ये आप देखेंगे यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा, भूमध्य सागर है, ये लाल सागर देखने को मिलेगा, ये यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। चीन की वीआरआई परियोजना से बाहर हुआ लैटिन अमेरिका देश पनामा। पनामा ने विदेश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव का दिया संकेत। 2017 में वीआरआई में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश था। ये आप देखें चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात हो रही है। और इसलिए क्योंकि अमेरिका आप देखते हैं इस पे कह रहा है पनामा नहर हम ले लेंगे, तो थोड़ा बहुत तो अमेरिका को खुश करना पड़ेगा ना। ऐसे ट्रम्प कैनेडी सेंटर के बनेंगे अध्यक्ष, बोर्ड सदस्यों को हटाएंगे। ये दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा अलास्का क्षेत्र में मिला, 10 लोगों की मौत हुई। न्यूयॉर्क में सड़क हादसे में 2 किशोरों की मौत पर भारतवंशी को 25 वर्ष जेल हुई है। बांग्लादेश में आवामी लीग के नेता के घर को निशाना बनाने गए लोगों की पिटाई हुई। ये आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है ना, यहाँ बस बड़ी अशांति फैली हुई। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। एक अवैध प्रवासी को डिपोर्ट करने में अमेरिका ने खर्च किए 4 लाख रुपए। C-17 ग्लोब मास्टर विमान के संचालन पर प्रति घंटा आता है 24 लाख रुपए तक का खर्च। सैन एंटोनियो से अमृतसर तक उड़ान 12 घंटे से अधिक लंबी रही और लाए गए 104 भारतीय। सैन एंटोनियो से अमृतसर की दूरी 13,210 किलोमीटर है। अमेरिकन एयरलाइंस का इस मार्ग पर प्रथम श्रेणी का टिकट $853 का है। ये आप देखिए खेल से जुड़ी ये खबरें हैं। देखना हुआ कर तो देख सकते हैं आप लोग। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे, तो एक एक बॉल तक देखते हैं आप लोग। ये भरी दोपहरी में भी चमक रहे हैं नहीं बिखेर पाया सूर्य। रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है। गोकेश हार के बावजूद नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई हुए हैं। पीटर टेगो और धवन ने छत्तीसगढ़ वॉरियर्स को दिलाई दूसरी जीत। एथलीटों के लिए और बड़ी चुनौती बन सकता है मोटापा, ये नीरज चोपड़ा कह रहे हैं। परफेक्ट जीत से सेमीफाइनल में अलकराज, कार्लोस अलकराज की बात हो रही है। समान नागरिक संहिता में हमें धार्मिक स्वतंत्रता से नहीं रोकती है, डॉक्टर इलियासी कह रहे हैं। देखिए समान नागरिक संहिता यानी कि सबके लिए समान कानूनों की बातें हो रही हैं। जैसे अभी आप देखिए क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन जो सिविल कानून है ना, जैसे शादी की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, गोद लेने की बात कर लीजिए, संपत्ति में बंटवारे की बात कर लीजिए, अलग अलग समुदाय में धर्मों में अलग अलग देखने को मिलता है, तो उन सबको एक करने की बात होती है। ये देखिए आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी रहती है और हकीकत में ये आप लोगों के लिए हीरो होना चाहिए। जान बचा रहा है थारून का
फाइंड होप। आईआईटी जेई में असफल होने के बाद आत्महत्या की कोशिश करने वालों को बचाने के लिए एक इंजीनियर ने शुरू किया फाइंड होम अभियान। अब तक 10,000 से अधिक छात्र छात्राओं तक बनाई पहुंच। न सिर्फ उन्हें इस नकारात्मक विचारों से उबार, बल्कि उनके भीतर असफलता को स्वीकारने और नया कुछ करने की उम्मीद जगाई है। जवाब तलाशने और पहाड़ों में पहुंची कामयाब बन गई पर्वतरोही। देख लीजिए, 4 साल की बच्ची ने अपनी माँ से सवाल किया कि आखिर उन पहाड़ों में ऐसा क्या है जिनकी वजह से पापा उसे छोड़कर बार बार वहां चले जाते हैं। माँ जवाब दिया कि बजाय बजाय 3 उस बच्ची को पिता से मिलाने के लिए उन पहाड़ों के बीच लिए गई। वहीं उसके पर्वतरोही बनने का सफर शुरू हो गया। देख लीजिए आप लोग। और माउंट किलिमंजारो, इसकी आप अफ्रीका में है, ये 5,895 मीटर है। माउंट एल्बस 5,642 मीटर यूरोप की है। माउंट कुसियोजिको ये 2,228 मीटर ऑस्ट्रेलिया की है। माउंट एकांकागुआ ये 6,962 है दक्षिण अमेरिका की। माउंट डेनुली 6,190 उत्तरी अमेरिका की। माउंट एवरेस्ट 6,000 कितना 8,000 ये 8,848.86 मीटर एशिया की है, दुनिया की सबसे बड़ी। सब आप लोग देख रहे हैं, ये आप देखते हैं कि और काव्या कार्तिकन उनकी इस उपलब्धि पर 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति परिषद में आयोजित प्रेसिडेंट एट होम कार्यक्रम में देश के प्रतिभावान बच्चों व युवाओं के साथ उन्हें भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का मौका मिला। स्मार्ट सैंडल से मनचलों को लगेगा झटका, अभिभावकों को भी होगी खबर। उत्तर प्रदेश को 2 विद्यार्थियों की बनाई सैंडल इन दिनों चर्चा में। यह सैंडल न सिर्फ उनकी खूबसूरती बढ़ाएगी बल्कि महिलाओं की सुरक्षा भी करेगी। खास बात यह है कि यह आपकी मनपसंद सैंडल में थोड़ी सी फेरबदल कर तैयार की जा सकती है। महज 2,500 रुपये में खर्च कर 6 माह में तैयार किए गए इस स्मार्ट सैंडल को पेटेंट कराने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में आवेदन किया गया है। पैर की अंगूठी के नीचे लगा हुआ है पैनिक बटन। अमृत और कोमल ने पहले 2,500 रुपये में एक सैंडल खरीदी। बाय में सैंडल में जगह बनाकर लिथियम आयन की 3.7 वोल्ट की बैटरी लगाई। इसे मिलियन ऑफ वोल्टेज में बदलने के लिए हाई वोल्टेज जनरेटर लगाया और अंगूठे के नीचे ऑन ऑफ की बटन है। खतरा महसूस होने पर अंगूठा दबाया जाएगा तो सामने वाला व्यक्ति को करंट का जोरदार झटका लगेगा। और एक सिम सैंडल के अंदर लगाया गया। इसमें इमरजेंसी अलार्म व कॉल अभिभावक के पास चली जाएगी। अच्छी बात है, पानी में पड़ने के बाद भी सैंडल रहेगी सुरक्षित। देख लीजिए, यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। भारत में पहली जनगणना के लिए सूची बनाने का काम शुरू हुआ 1951 में। आज ही आजाद भारत में पहली बार जनगणना के लिए सूची बनाने का काम शुरू हुआ। वैसे तो भारत में 1871 से हर 10वें वर्ष जनगणना होती है, इस लिहाज से यह 9वीं जनगणना थी। बंटवारे के बाद देश में हिंदू मुस्लिम अनुपात बदल गया था। और देखिए 1871 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी, लेकिन व्यवस्थित और नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी। हर 10 साल में होती है ना। ये आप देखेंगे, अंतरिक्ष में 29 दिन बिताकर लौटा रूसी यान सोयूज 17। 1975 में आज ही रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज 17 अंतरिक्ष में 29 दिन बिताकर धरती पर लौटा था। यह सोवियत संघ के सोल्यूद 4 स्पेस स्टेशन के 2 मिशनों में पहला था। सोयूज 17 मिशन की अवधि के तौर पर 23 दिन का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया था। ये आप देखेंगे कि भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं परिमार्जन नेगी। शतरंज ग्रैंड मास्टर परिमार्जन नेगी का जन्म 1993 में आज ही उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हुआ था। तब उत्तर प्रदेश में 2002 में तेहरान में U10 डिवीजन में एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप जीती। 2005 में हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस में पहला ग्रैंड मास्टर खिताब जीता। यह जुलाई 2006 को 13 वर्ष की उम्र में रूस में चेलाविस्की रीजन सुपर फाइनल चैंपियन में रूसी ग्रैंड मास्टर रूसलेना सेरवाकोव के साथ ड्रॉ करके भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए थे। 2010 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तीसरे उपचार से कैंसर नहीं रहेगा ला इलाज बीमारी। अभी कैंसर कोशिकाओं को सर्जरी के जरिए निकालकर कीमोथेरेपी से उन्हें नष्ट करके किया जाता है उपचार, और कैंसर रोगियों को उनकी स्वास्थ्य कोशिकाओं को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकता है यह तीसरा तरीका, और स्वस्थ कोशिकाओं को फिर प्राप्त कर सकेंगे। इंसान को लगी सुअर की किडनी, प्रत्यर्पण सफल। कंपनियों ने सुअरों के जीन में बदलाव किया हो जिसमें मानव शरीर का उनका अंग आसानी से रिजेक्ट ना करे। प्रत्यर्पण के लिए मानव अंगों की किल्लत दूर करने के लिए पशु अंगों के साथ हो रहा है ट्रायल।
ये वेस्टर्न के मैसाचुसेट्स अस्पताल के डॉक्टरों ने सुअर की किडनी को 66 वर्षीय टिम एंड्रयू में सफलतापूर्वक प्लांट किया। देखते हैं क्या होता है। पेरिस में सूमो टूर्नामेंट की तैयारी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर के सामने टोचिता इकाई यू रिकिसी बाय और टोची कोडाई हित की फोटो खिंचवा दी। पेरिस की आखिरी यात्रा के 30 साल बाद ये आप देखिए रिकिसी अगले साल जून 2026 में सूमो 2026 बैटिंग टूर्नामेंट के लिए वापस आएंगे। सोमो टूर्नामेंट 13 और 14 जून 2026 को पेरिस के एक कोर एरिना में होगा। यह टूर्नामेंट 1995 के बाद पहली बार पेरिस में आयोजित किया जा रहा है। पेरिस का में यह तीसरा टूर्नामेंट होगा। एक कुत्ते ने पहाड़ की सबसे लंबी मानव सुरंग बनाया रिकॉर्ड। ये 40 व्यक्तियों ने मिलकर बनाई थी ये सुरंग। ये वायु प्रदूषण रोजमर्रा के कार्यों की क्षमता पर डाल सकता है प्रभाव, अनुसंधान कह रहा है। ये पुडल जंप कार्यक्रम। ये लुई ईस्टर्न की एमई के बेर्ड्स कॉलेज में पुडल जंप के मूल 4 संस्थापकों ने 3 लॉर्ड्स लॉरेंट बाय क्रिस्त के लाहन बीच में और स्कॉट कोपलैंड दाएं कॉलेज में वार्षिक पुडल जंप कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ के दौरान पुडल में छलांग लगाते हुए पोर्टल जंप में कॉलेज परिसर में तालाब में एक तालाब जैसा बनाया गया है जिसमें छात्र कूद सकते हैं। इसमें अंतर्मुखी लोगों को बाह्यमुखी बनाया जाता है। चलिए देख सकते हैं। ये मूवियों से जुड़ी ये खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।